अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं बर्स के हवाले से, जिसे फुलबहरी भी कहा जाता है। एक भाई ने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की थी मुझे कि कोई आसान सा नुस्खा आप इसका दे दें, तो आज उसी के हवाले से नुस्खा होगा। थोड़ा सा तारुफ होगा पहले, फिर डायरेक्ट नुस्खे की तरफ चलेंगे। फुलबहरी या बर्स कहते किसे हैं, ये जिल्द पर एक सफ़ेद धब्बे दागनुमा मतलब बन जाते हैं और वहाँ के जो बाल होते हैं वो भी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और ये बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद होते हैं, ये निशान जो होते हैं। और जब ये ज़्यादा मर्ज़ पुराना हो जाता है या मतलब इसको दाग जो हैं ज़्यादा पुराने हो जाएं, तो फिर वहाँ पर जो है उस मकाम पर सुई लगा कर देखा जाता है, मतलब सुई मारी जाती है वहाँ पे। अगर वहाँ से मतलब पीले रंग का या सफ़ेद रंग का मवाद निकलना शुरू हो जाए तो इसका इलाज नहीं है। अगर आप सुई मारते हैं, अगर वहाँ से खून निकलता है तो फिर जो है इसका ये काबिल इलाज है। अगर वहाँ से सफ़ेद या पीले रंग का पानी निकलेगा तो ये काबिल इलाज नहीं है। ये नुस्खा क्या, कोई भी नुस्खा जो है उस पर काम नहीं करेगा। अब इसके अगर थोड़े से असबाब की बात कर लें तो अगर जिस्म में बलगम की ज़्यादती हो जाए तो ये मर्ज़ हो सकता है, या फिर जो जिल्द की रंगत पैदा करने वाले जो खुलियात होते हैं या वो ख़राब हो जाएं या वो मरने शुरू हो जाएं तो जो है जिल्द की रंगत जो है वहाँ से ख़राब हो जाती है। इसके अलावा अक्सर ऐसी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे दूध के साथ तुलसी का इस्तेमाल कर लिया, तो ये चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मतलब दूध पिया साथ में कुछ ऐसा खट्टा पी लिया तो इससे भी ये मर्ज़ देखने में आ सकता है। इसके अलावा अमराज़ मैदा, अमराज़ जिगर में भी ये हो सकता है, या फिर तेज़ धूप में पड़ा हुआ पानी, मतलब पानी काफ़ी देर से या एक दो दिन से तेज़ धूप में पड़ा हुआ है और आप उसी पानी से नहा लेते हैं तो भी ये खुलिये जो हैं अपसेट हो सकते हैं आपके। ये मौरूसी मर्ज़ भी हो सकता है, मतलब माँ बाप से भी देखने में आ जाता है, या फिर ये जो दरियाई और समंदरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनमें भी ये कसरत से देखने में आता है। अब अलामात में इसकी क्या बात करें, अलामात में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये धब्बे पड़ जाते हैं सफ़ेद कलर के। और इसकी अलामत में बस यही आता है कि अगर खून आ रहा हो तो वो काबिल इलाज है, अगर वहाँ से उस सफ़ेद जगह से खून ना आ रहा हो, मतलब पीला या सफ़ेद मवाद आ रहा हो, तो काबिल इलाज नहीं है। तो लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, सीधा नुस्खे की तरफ चलेंगे। तो बड़ा आसान सा आज का हमारा नुस्खा है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब मेरे सामने जो मौजूद है ये रीठा है, ये रीठे का छिलका है। मतलब कि रीठा होता है बिल्कुल गोल और इसके अंदर बीज होता है जिसको मैंने तोड़ कर निकाल दिया हुआ है। ये सिंपल हमने इसका जो है छिलका ले लेना है। अब आपने करना क्या है, इस छिलकों को आपने पीस लेना है बारीक, मतलब इसको ग्राइंड कर लेंगे तो ये ग्राइंड भी हो जाता है क्योंकि ये कड़क होता है थोड़ा सा, या फिर अगर इसको कूटना चाहेंगे तो भी आप इसको पीस सकते हैं। मतलब आपने एक चाय वाला चम्मच लेना है, चाय वाले चम्मच के अंदर आपने थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका लेप बना लेना, मतलब एक लई सी बन जाएगी। तो वो आपने वो लेप जो है इसका जहाँ जहाँ आपके वो निशानात होंगे आपने वहाँ पे लगा देना है, उसका लेप कर देना है और आधा घंटा धूप में बैठना है। आधा घंटा याद रखिएगा कि ये दिन में ही होगा, आधा घंटा धूप में बैठना है। एक दिन में एक दफ़ा इसको सिर्फ लगाना है। और लेप फिर बता दूं कि ये उन मतलब बर्स वाले मरीज़ों में कामयाब नुस्खा होगा जिनके सुई मारने से खून आता है। अगर खून नहीं आता तो काबिल इलाज नहीं है। बार बार मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। अगर खून नहीं आ रहा तो फिर इस नुस्खों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसका लेप जो होगा आधा घंटा लगा के आपने उस लेप को जहाँ जहाँ आपके निशानात हैं आधा घंटा धूप में बैठना है और उसके बाद आपने नहा लेना है। और अगर ये मर्ज़ बिल्कुल न्यू स्टार्ट हुआ है तो आप 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मतलब इस मर्ज़ से आपकी जान छूट जाएगी और वाज़े फ़र्क आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ अर्सा ये मर्ज़ पुराना हो गया तो भी आप तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपको मतलब उन दागों में वाज़े फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। और यह आपने तब तक इस्तेमाल करते रहना है जब तक आपका मर्ज़ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता।
तो यही था आज का हमारा नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।